गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमारा सिक्स्थ चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आप लोग किन किन चीजों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले टाइटल ऑफ द चैप्टर ही बताता है कि आप लोग क्या सीखेंगे इसमें, है ना। तो आप लोग जो है पेरीमीटर के बारे में जानेंगे, है ना। आपने इसको अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। थोड़ा बहुत आपने पेरीमीटर का मतलब जाना होगा बच्चों, है ना। लेकिन आज हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स जो रहते हैं उनके पेरीमीटर्स को और एरियाज को हम लोग जो है उनको स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम लोग उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। फिर एरिया का टॉपिक चालू होगा जिसमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ऐसे आप लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऐसे आप लोग जो है पॉलीगन्स, जो अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं ना, उनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है विल स्टार्ट अबाउट पेरीमीटर ना। पेरीमीटर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? हाँ, आपको पता है कि पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर जो है ना बच्चों, एक फिगर का जो है बाउंड्री लाइन जो रहता है ना, बाउंड्री लाइंस जो रहते हैं ना, उसके मेजरमेंट को या फिर डिस्टेंस को हम लोग जो है पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नथिंग बट द बाउंड्री एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, है ना। क्लोज्ड फिगर होते किनके हैं? वो होते हैं पॉलीगन्स के, है ना। पॉलीगन्स के होते हैं, है ना। सो बाउंड्री ऑफ पॉलीगन्स या फिर क्लोज्ड प्लेन फिगर हम लोग बोल सकते हैं। बाउंड्री या फिर बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन्स या फिर क्लोज्ड प्लेन फिगर हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग जो है पेरीमीटर बोल सकते हैं आसान भाषा में अगर हम लोग बोले तो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक फिगर ले रही हूँ, है ना। ये क्लोज्ड फिगर है, यस। इट इज अ क्लोज्ड फिगर, यस और नो। तो अभी जो है ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री देख रहे हो आप, है ना। ये बाउंड्री जो है, ये पूरा बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बाउंड्री का, प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका और एक मतलब क्या है? द सम ऑफ, द सम ऑफ द लेंस ऑफ ऑल इट्स साइड्स। इट्स मत का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लोज्ड प्लेन फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो द सम ऑफ द लेंस ऑफ ऑल इट्स साइड्स इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर। दूसरा और एक मीनिंग क्या है? द डिस्टेंस, द डिस्टेंस along its outer boundary। यहाँ पे आप ले लीजिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं। मतलब आउटर बाउंड्री मतलब क्या? ये जो आप ऐसे बाउंड्री लाइन देख रहे हो ना, इसको हम लोग आउटर बाउंड्री बोलते हैं। तो ये बाउंड्री जो रहती है ना, उसके टोटल डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर बाउंड्री ऑफ पॉलीगन्स और क्लोज्ड प्लेन फिगर, या फिर द सम ऑफ, ये पूरा जो
चारों तरफ रहता है ना, उसको चारों तरफ के मेजरमेंट जो होते हैं ना, साइड्स के मेजरमेंट्स, अगर आप उनके लेंथ को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? पेरीमीटर मिलता है। ठीक है। सो इज इट क्लियर? पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन या फिर पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नथिंग बट सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। वो जो साइड्स रहते हैं ना, एक क्लोज्ड में प्लेन फिगर के जो साइड्स रहते हैं ना, उनके लेंथ को अगर आप ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपको क्या मिलता है? पेरीमीटर मिलता है ना? इज इट क्लियर? तो सभी को पेरीमीटर का अर्थ मालूम हुआ? यस। अब हम लोग जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यस, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यस। रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल जो है कुछ इस तरह का होता है ना? यस। और रेक्टेंगल के जो साइड्स होते हैं, इनके मेजरमेंट्स कैसे होते हैं? हमें रेक्टेंगल के फीचर्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें एक बात पता चलती है, वो क्या है? वो ये है कि जो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब 4 4 2 2 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर भी हो सकता है या फिर मीटर भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लेती हूँ। यस। यस, 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, है ना? जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना बच्चों, वो ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अभी हमें पेरीमीटर जानना है, किसका? रेक्टेंगल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है, हम लोग पेरीमीटर के बारे में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंस, है ना? सम ऑफ लेंस ऑफ इट्स मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के साइड्स, है ना? तो सम यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स बोल रखा है, तो साइड्स कौन कौन से है? ए बी एक साइड है, प्लस बी सी एक साइड है, प्लस सी डी एक साइड है, फिर ए डी एक साइड है ना? ए बी, बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए या फिर ए डी, है ना? तो इन चारों साइड्स को अगर हम लोग उनका सम करेंगे, मतलब उनको ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? हमें पेरीमीटर मिलता है। यस और नो? पेरीमीटर हमें मिलता है, करेक्ट। लेकिन अब हम लोग एक बात यहाँ पे जान सकते हैं, वो क्या है? कोई बता सकता है? वो एक बात क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द थिंग? द थिंग इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी 4 सेंटीमीटर है और सी डी जो है 4 सेंटीमीटर है। मतलब ए बी और सी डी दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी सी डी ऐसे अलग अलग, मैं ए बी प्लस ए बी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि सीडी की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ। क्यों बताइए? क्योंकि दोनों तरफ जो है मेजरमेंट्स सेम है। मैं हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के कारण मैं जो है सीडी के बदले ए बी ही लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। सिमिलरली इन केस ऑफ बी सी, है ना? बीसी यहाँ पे भी दो है, एडी यहाँ पे भी दो है, यानी कि ये दोनों जो है ऑपोजिट साइड से और ये दोनों इक्वल है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी डी वंस अगेन, कैन आई राइट इट, सॉरी, एडी वंस अगेन, मैं इसको बीसी लिख सकती हूँ ना, एडी के जगह बीसी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों जो है इक्वल है, दोनों जो है बराबर है ना? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी हो गया अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार ए बी रिपीट हो रहा है और 2 बार बी सी रिपीट हो रहा है। यस और नो? ए बी 2 बार आ रहा है और बी सी जो है 2 बार आ रहा है क्या नहीं? सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लाइक दिस, मैं क्या करती हूँ? 2 इंटू ए बी, है ना, प्लस 2 इंटू बी सी कर देती
है कि नहीं? क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1 + 1 इज नथिंग बट 2, है ना? तो इसलिए 2 × AB कर देती हूँ। AB जो है +1 + 1 ऐड करना इज ऑल्सो सिंपल, इज ऑल्सो सेम, × 2 करना भी सेम होगा, तो 2 × AB + 2 × BC। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कॉमन है? 2 कॉमन हो गया। सो 2 को बाहर निकालूंगी और अंदर जो है AB + BC लिख दूंगी। AB + BC, यस और नो? सो अभी मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, कितना है मेरा? AB इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर, 2 × 4 सेंटीमीटर प्लस मेरा BC कितना है? 2 सेंटीमीटर है। सो 2 × 4 + 2 6, 2 6 = 12 सेंटीमीटर, है ना? 12 सेंटीमीटर। तो मेरा पेरीमीटर कितना हुआ इस रेक्टेंगल का? 12 सेंटीमीटर हो गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, आप सिंपली ये आप डाल सकते हो डायरेक्टली, है ना? 2 × AB + BC, दैट इज नथिंग बट, क्या है वो? नथिंग बट 2 × लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ प्लस ब्रेड, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। जो साइड्स होते हैं ना रेक्टेंगल, अगर उनके लेंथ्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। लेकिन उसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करके पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लॉन्ग वन। दैट इज नथिंग बट 2 × लेंथ प्लस ब्रेड। ए बी मतलब लेंथ है, BC मतलब ब्रेथ है, ठीक है? तो आपको मैंने यहाँ पे जो है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे आया, डिराइवेशन कैसे हुआ है, मैंने आपको दिखाया है। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है? तो एक हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन भी देख लेते हैं, है ना? यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट, मैं यहाँ पे जो है एनिमेट करूंगी। तो ये आपको जो दिख रहा है ब्लू बॉक्स जो है वो क्या है? वो एक्चुअली रेक्टेंगल है ना? अभी यहाँ पे देखिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिंक कलर का लाइन चल रहा है ना? तो पेरीमीटर का ऑफ रेक्टेंगल देखिए, लेंथ हो गया, फिर ग्रीन कलर लाइन जो आ रही है वो क्या है? वो ब्रेड्थ है, या फिर विड्थ हम लोग बोलते हैं, W। देन आया फिर से पिंक कलर लाइन जो कि है L, दैट इज नथिंग बट लेंथ। फिर आया ब्रेड्थ और विड्थ जो ग्रीन कलर में है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑपोजिट साइड्स जो है सेम कलर में हाईलाइटेड है, पिंक पिंक है और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, यानी कि ये जो लेंस होते हैं ये दोनों जो है सेम होते हैं, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स होने के कारण वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रेड, तो वो दोनों ऑपोजिट साइड्स होते हैं इसलिए दोनों सेम होते हैं, ठीक है? सो दो लेंथ हो गए और दो विड्थ हो गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे L + W + L + W, है ना? यहाँ पे दो लेंस है और दो विड्थ है। तो यहाँ पे देखिए, 2L, 1 + 1, है ना? यहाँ पे 1L है और यहाँ पे 1L है ना? दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2L मिल जाता है, करेक्ट? सेम इन केस ऑफ द विड्थ, दो है यहाँ पे, सो 1 + 1 विड्थ + 1 विड्थ इज नथिंग बट 2 विड्थ। देख रहे हो यहाँ पे? तो इनमें से दोनों तरफ क्या है? दो है, तो दो कॉमन हो गया ना? सो दो को हम लोग बाहर निकाल देंगे एंड इंटू लेंथ प्लस W, L + W इज नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग पेरीमीटर जो रहता है ना रेक्टेंगल का, इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? सभी को जो है समझ में आया है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे, कैन यू सी हियर? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2A + 2B। तो इन्होंने जो है 2 कॉमन नहीं निकाला है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 को हम लोग बाहर निकाल के A + B करते हैं। यहाँ पे A क्या है? यहाँ पे A जो है ब्रेड्थ है, फिर B जो है लेंथ है, यस और नो? B जो है लेंथ है और A जो क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो है ब्रेड्थ जो है लिया है। इज इट क्लियर? है कि नहीं? यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे हम लोग जो है फॉर्मूला
डिराइव करते हैं, सभी को समझ में आया है? यस। अभी हम लोग जो है इसके ऊपर एक सम, कुछ सम को हम सॉल्व। ओके। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। तो अक्षी नाम की लड़की को जो है एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, मतलब जो टेबल के ऊपर हम लोग कपड़ा बिछाते हैं ना, उसको हम लोग टेबल क्लॉथ बोलते हैं। तो उसके पास जो है रेक्टेंगल शेप पे एक क्या है, टेबल क्लॉथ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसको क्या करना है, उसको जो है इस टेबल क्लॉथ के ऊपर लेस लगानी है। लेस मतलब जैसे डिजाइन आता है ना, वो लगाना है। वो लेस जो है टेबल क्लॉथ के लिए अटैच्ड नहीं है, तो लेस हमें लगाना है ऐसे। करेक्ट। कुछ इस तरह से। यस, उसको जो है लेस ऐसी लगानी है। अब दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। तो ये 3 मीटर लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग मतलब लेंथ हुआ। यस। फिर जो है 2 मीटर वाइड है ना। 2 मीटर क्या है, कोई बता सकता है 2 मीटर क्या है? वाइड है। वाइड का मतलब क्या है? वाइड का मतलब इज नथिंग बट दैट इज ब्रेथ, हम लोग जो बोलते हैं विड्थ। विड्थ या फिर ब्रेथ, तो वो कितना है? 2 मीटर है। 2 मीटर है। करेक्ट। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि हमें लेस कितनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लेस का डिजाइन निकाल दिया, बट हमें एक्चुअली क्या पता लगाना है कि एक्चुअल में हमें लेस कितना चाहिए, लेंथ कितना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि टेबल क्लॉथ का लेंथ और विड्थ कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, उतना ही हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए ना। तो अभी लेस का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें किसका लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करना होगा। हमें जो है दिए गए जो टेबल क्लॉथ है ना, टेबल क्लॉथ का पेरीमीटर अगर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, हमें जो है लेस हमें कितना चाहिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने गिवन में क्या दिया है, हमें जो है लेंथ दिया है ना, टेबल क्लॉथ का लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ कितना है? 3 मीटर है। करेक्ट। ब्रेड्थ या फिर विड्थ ऑफ अ टेबल क्लॉथ कितना है? 2 मीटर है ना, 2 मीटर है। देयरफॉर पेरीमीटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, हमें कितने अमाउंट लेस चाहिए या फिर कितने, कितना मीटर का लेस चाहिए वो हमें मिल जाता है पेरीमीटर ऑफ अ टेबल क्लॉथ करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, है ना, लेंथ प्लस ब्रेड। नाउ 2 इंटू मतलब लेंथ कितना लेंगे, 3 मीटर, प्लस ब्रेड कितना है, 2 मीटर। सो 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा, 3 प्लस 2 इज 5। सो 2 5 जा 10 मीटर आया, 10 मीटर। देयरफॉर हमें कितना लेस चाहिए, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड 10 मीटर। 10 मीटर। इज इट क्लियर, सभी को समझ में से कैलकुलेट है? अभी हम लोग जो है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, उसके ऊपर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो हमने जान लिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, फिर सिमुलेशन भी देख लिया। अब हम लोग जो है आ, हमारा जो चैप्टर है टाइम टाइम, है ना, खत्म हो गया ना, उसके ऊपर हम लोग अभी हमारा एमसीक्यू टेस्ट जो है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। सो पहला प्रश्न,
If a number is divisible by another, the second number is called a dash of the first. एक नंबर अगर डिविजिबल है दूसरे नंबर से, तो हम लोग सेकंड नंबर को जो है फर्स्ट नंबर का क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं कि क्वोशंट बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल? इज कॉल्ड एज व्हाट? बताइए, फैक्टर बोलते हैं कि मल्टीपल बोलते हैं या फिर क्वोशंट बोलते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज फैक्टर. वेरी गुड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. When two numbers are multiplied together, the product is also known as dash of the two numbers. जब दो नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो हमारा प्रोडक्ट आता है ना, मतलब रिजल्ट जो आता है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आता है, उसको हम लोग वो दोनों नंबर का क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं कि क्वोशंट बोलते हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज मल्टीपल, है ना? मल्टीपल भी हम लोग बोलते हैं. यस और नो? एक मिनट. यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. स्टेट द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 के फैक्टर्स बताइए, ढूंढिए फटाफट. 12 के फैक्टर्स ढूंढने. कौन से है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3 6 12, ऑप्शन सी 1 2 3 4 6 12. इनमें से कौन सा है? बताइए. इट इज ऑप्शन सी 1 2 3 4 6 12, है ना? यस, वेरी गुड. नाउ 225 इज अ मल्टीपल ऑफ डैश. 225 जो है दिए गए नंबरों में से एक का मल्टीपल है. 20 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है, क्या 10 का मल्टीपल है? इट इज मल्टीपल ऑफ विच नंबर? 20 का, 25 का या 10 का है? इट इज मल्टीपल ऑफ 12. सॉरी, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 25, है ना? क्योंकि 25 नाइन जो है, हमें क्या मिलता है? 225 मिलता है. नाउ द नंबर्स दैट हैव ओनली 1 minute. Yes. The numbers that have only two factors, that is 1 and the number itself, are called as a dash. जो नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद वही नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑप्शन बी प्राइम नंबर्स, या ऑप्शन सी को प्राइम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? when the number has only two factors, 1 and the number itself, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं ना? प्राइम नंबर्स के ही हमेशा सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं. Dash are the opposite of prime numbers. Option A composite numbers, option B factor numbers, option C co-prime. इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन है जो प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होता है? ऑप्शन ए composite numbers, ऑप्शन बी फैक्टर नंबर्स, या ऑप्शन सी को प्राइम. विच वन? इट इज नथिंग बट कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना? कॉम्पोजिट नंबर्स जो है, उनके फैक्टर्स दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं, मतलब 1 और खुद का नंबर छोड़ के भी उनके फैक्टर्स आते हैं. करेक्ट. नाउ two numbers that do not have a common factor other than 1 are said. Two numbers that do not have a common factor other than 1 are said. Option A composite numbers, option C sorry, option A composite numbers, option B factor numbers, या option C co-prime numbers. अगर दो नंबर्स के बीच कॉमन फैक्टर निकाला जाए और उस कॉमन फैक्टर में एक नंबर ही उतना ही है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स, फैक्टर नंबर्स या को प्राइम नंबर्स? दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स, है ना। सिर्फ को प्राइम नंबर्स के ही क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, बाकी कुछ नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी written as a product of prime numbers. This method is called as, एक को छोड़कर बाकी जो सारे नंबर है ना, उनको हम लोग जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। उस मेथड को, मतलब जिस मेथड में हम लोग ये लिखते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन? इट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। उसी में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को यूज करके जो है फैक्टर्स निकालते हैं। The number for which the sum of all its factors is equal to twice the number, एक नंबर जो उसका सम होता है ना, इट इज फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, मतलब एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो वो क्या होता है? उस नंबर का डबल होता है, ट्वाइस द नंबर। जो दिया गया नंबर रहता है ना, उसका डबल जो है, उनके सभी फैक्टर्स को ऐड करके उतना सम हमें आता है। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर या मल्टीपल? इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर। यस, नाउ मैच द फॉलोइंग। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10, इतने दिए गए हैं। और इस तरफ ऑप्शंस है, नंबर एंड्स विद 0, नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल, नंबर एंड्स विद 0, 5, लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल। तो आपको जो है 2, 4, 5, 8, 10 के जो डिविजिबिलिटी रूल्स है यहाँ पे मैच करने हैं, वेरी सिंपल, है ना। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या है? नंबर जो है इवन नंबर होना चाहिए, मतलब इवन नंबर मतलब कौन से नंबर से एंड होना चाहिए वो? 0, 2, 4, 6, 8। यस, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। यस, वेरी गुड बच्चों। अब बताइए डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है? सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज नथिंग बट, यस, लास्ट टू डिजिट्स जो रहते हैं ना नंबर के, वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। यस, वेरी गुड। अब बताइए 5 का क्या रूल है? डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या रूल है? इट इज नथिंग बट द नंबर शुड एंड विथ, यस, 0 एंड 5। यस, वेरी गुड। अब 8 का बताइए क्या है रूल? So the last three digits should be divisible. Yes, very good बच्चों, very good. Yes. अब लास्ट जो है 10, जो बोलता है द नंबर एंड्स विथ 0, दिस इज द नथिंग बट द करेक्ट वे थ्रू विच हम लोग मैच द फॉलोइंग करके हम लोग ये जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। सो आई होप सभी को क्लियर हुआ। यस, इज इट क्लियर? प्राइम टाइम का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। यस, तो आज की क्लास में हमने अपना छठा चैप्टर जो है पेरीमीटर एंड एरिया उसको स्टार्ट किया, और साथ ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हमने आज पूरी तरीके से सीख लिया, और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अगले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।